थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो, थप्पड़ मार के झूठ बोल रहे हो संजय। और इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी छोटी बच्ची है, उसका थोड़ा तबीयत वगैरह भी समझो कि बिगड़ा हुआ है। देर रात अपनी पत्नी और बच्चे के साथ घर लौट रहे एक युवक के साथ पुलिस कर्मियों की बदसलूकी और मारपीट के मामले ने सोशल मीडिया से लेकर पुलिस महकमे में खलबली मचा दी। मामले के तूल पकड़ने के बाद जांच के लिए 3 डीएसपी की एक टीम बनाई गई है। लोगों ने पुलिस वाले के रवैये पर तो सवाल उठाए ही, साथ ही इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। हर किसी को इंतजार था कि उस पुलिस वाले पर क्या एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मामले में कार्रवाई की उम्मीद बेमानी साबित हुई। हाल ही में पीड़ित का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि वो मामले को आगे बढ़ाना नहीं चाहते, वो इस मामले में आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहते। पीड़ित ने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं, उसके बाद मामले में डिटेल में बात करेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मुख्य रीजन ये है दोस्तों कि मेरा एक वीडियो इंटरनेट में काफी तेजी से वायरल है। तो दोस्तों उस मुद्दे में मैं बात करना चाहूंगा कि उस रात को, उस दिन का विषय मैं बताना चाहूंगा कि उस रात को मैं मूवी देख करके घर की ओर लौट रहा था। रास्ते में पुलिस के कुछ 2 कर्मचारियों ने मेरे को पूछताछ के लिए रोका, जो कि मुझे सही नहीं लगा क्योंकि वहां बैरिकेड वगैरह नहीं लगा था और भी वगैरह वगैरह बहुत सारा चीज। इसलिए मैंने अपने सुरक्षा के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट किया। अब उनके और मेरे बीच में जो है बात वगैरह बिगड़ चुकी थी, इसलिए टीआई साहब को बुलाया गया। अब टीआई साहब भी जो है उनके साथ थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन उनका भी बात करने का लहजा जो है गर्मा गर्मी में उनकी भी बिगड़ चुकी थी, मेरी भी बिगड़ चुकी थी। मुझे भी उनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए था, लेकिन जो है बात आगे बढ़ने के कारण उनके ऊपर भी मैं जो है वीडियो वगैरह बनाना चालू किया था। तो दोस्तों बात छोटी सी थी, लेकिन कुछ लोग उसको क्या है कि एडिट करके भी डाल रहे हैं। कुछ चीजें एकदम समझो कि उसमें कमेंट भी ऐसा आ रहा है कि उनके फैमिली के प्रति और उनके प्रति जैसे कि उनको बोला जा रहा है कि पॉर्न एडिट है, ऐसा वैसा करके। और कुछ चीजें ऐसे थे कि वो रिश्वत मांग रहे हैं मेरे साथ। तो मेरे साथ 1 पैसे का रिश्वत नहीं मांगे थे, वो 1 रुपए का रिश्वत वाली बात हुई ही नहीं थी। ठीक है। और एक बार दोस्तों कि आईडी प्रूफ वगैरह मेरे साथ वो मांगे थे, तो आईडी प्रूफ मेरे पास नहीं था उस समय में। जो था आधार कार्ड वगैरह मैं दिखा चुका था, और जो मोबाइल में पासबुक था वो दिखाया था। और दूसरे अभी जो है कि मैं अपना आईडी प्रूफ जितना है कि मैं वहां जमा कर चुका हूं। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहूंगा कि इस बात को और आगे नहीं बढ़ाते हैं। जितना होना था वो हो चुका है। अब वो एक समय ही बुरा समय था। अब उनके फैमिली, अब देखो दोस्तों मेरे को भी अपना फैमिली देखना है। मेरी छोटी बच्ची है, उसका थोड़ा तबीयत वगैरह भी समझो कि बिगड़ा हुआ है। अब उनकी भी फैमिली, आप सोचो ना कि उनकी फैमिली में भी कितना प्रभाव पड़ रहा होगा। ये सब चीज जो है बुरा सिचुएशन उनको भी देखना पड़ रहा है। बात उतनी बड़ी नहीं थी, अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों मैं नहीं चाहता कि आगे कुछ और जो है उनके खिलाफ वीडियो वगैरह बना करके सोशल मीडिया में डाला जाए। और दोस्तों जो भी मतलब लोग जो मेरे पक्ष में वीडियो वगैरह बनाए थे, जैसे भी है, सभी को प्रणाम दोस्तों। लेकिन आगे और ऐसा वीडियो वगैरह नहीं मत डालिएगा, और इस चीज को यहीं पे खत्म करते हैं। अब जो भी उस समय में हो चुका था वो हो चुका था, है ना। और मैं किसी के दबाव में आकर के ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये मैं अपनी मन की बातें लोगों तक रख रहा हूँ कि उस रात में जो हुआ था वो सिर्फ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ही ऐसा हुआ था। धन्यवाद। इस वीडियो के सामने आने के बाद ज्यादातर लोगों की ओर से एक ही बात कही गई। लोगों ने कहा कि भला पुलिस से उलझकर कौन शांति से रह सकता है। युवक पर यकीनन दबाव बनाया गया, तभी मामले को रफा दफा करने के लिए ये वीडियो पोस्ट किया गया है। लोगों ने कहा एक शख्स है जो दूसरे शहर में कामकाज के लिए आया है, मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पाल रहा है। पुलिस से उलझकर भला उस शख्स को क्या ही मिलेगा। एक यूजर ने कहा डरा धमकाकर बेचारे को ठंडा कर दिया। अगर उन पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो इतना हल्ला करने का कोई मतलब नहीं है, उन पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। एक और यूजर ने कहा उन्होंने ही डराया धमकाया होगा, एक आम आदमी को बहुत कुछ सहना पड़ता है। यूजर ने तंज कसते हुए कहा शाबाश छत्तीसगढ़ प्रशासन। एक और यूजर ने कहा पुलिस प्रशासन से कौन लड़ पाया है, उस दिन यही लड़का लोगों से बचाने की गुहार लगा रहा था, आज कह रहा है कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए।
एक और यूजर ने लिखा, कोई भी आम आदमी पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। वकीलों, कोर्ट कचहरी के चक्कर कौन काटेगा? पैसा अलग लगेगा। ये तो सरकार की जिम्मेदारी है कि आम जनता को सुशासन दे। सरकार को आम जनता के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। आपको बता दें, ये घटना 5 जून करीब रात 1 बजे की बताई जा रही है। छत्तीसगढ़ के धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र के मुजगहन पोडियाडी बाईपास के पास पुलिस बैरिकेड्स लगाकर जांच कर रही थी। पीड़ित के मुताबिक वो रात के समय अपने परिवार के साथ फिल्म देखकर घर लौट रहा था। इस दौरान पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया। युवक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने चेकिंग के नाम पर उनके साथ बहुत ही खराब व्यवहार किया। इस व्यवहार का सबूत दिखाने के लिए जब युवक ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्डिंग शुरू की तो ये बात पुलिस को नागवार गुजरी। वीडियो में देखा जा सकता है कि अर्जुनी थाना प्रभारी चंद्रकांत साहू और बाकी पुलिसकर्मी युवक के साथ तीखी बहस हो रही है। इस वीडियो में युवक लगातार पुलिस वाले पर आरोप लगा रहा है कि उसके साथ मारपीट की गई। वीडियो में एक जगह पुलिस वाले की ओर से हाथापाई का दृश्य भी देखा जा सकता है। वहीं इस मामले में पुलिस की ओर से एक अलग ही कहानी सुनाई गई। मामले में सिटी डीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी का कहना है कि रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच मोटरसाइकिल धमतरी शहर की ओर जा रही थी। बताया गया लड़के की बाइक की नंबर प्लेट टूटी हुई थी। ऐसे में पुलिस की ओर से उन्हें रोका गया। बाइक पर एक महिला और बच्चा भी साथ थे। जब पूछताछ की गई तो बाइक चालक ने सहयोग नहीं किया और वो आक्रामक हो गया। उन्होंने कहा कि बाइक चालक के पास जरूरी कागजात भी नहीं थे। अब इस मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। पुलिसकर्मियों के साथ संबंधित युवक को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। यही नहीं, खबर तो ये भी है कि युवक के मकान मालिक को किराएदार का वेरिफिकेशन न कराने की एवज में नोटिस देने की तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक युवक का नाम यशवंत साहू है। यशवंत स्थानीय पार्षद के घर में किराए पर रहते हैं। बताया जा रहा है मकान मालिक ने उनका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं करवाया था। गौरतलब है, इस मामले को लेकर जब इतना हंगामा हुआ तो लगा कि दबाव में आकर पुलिस ने फौरन जांच के आदेश दे दिए। बताया जा रहा है कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच के लिए 3 डीएसपी रैंक के अधिकारियों की एक विशेष कमेटी बनाई गई है। हालांकि मामले को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ये केवल अहम की लड़ाई है। सोचिए, अगर पुलिस सही थी, लड़की के पास जरूरी कागजात नहीं थे, पुलिस को किसी तरह का शक था, तो ये भी तो हो सकता था कि पुलिस उस समय युवक से कहती कि तुम्हारे साथ बीवी बच्चे हैं, अभी तुम घर जाओ। उसके फोन नंबर लिए जाते, आगे की कार्रवाई के लिए उसे पुलिस थाने बुला लिया जाता या फिर अगले दिन पुलिस खुद उसके घर चली जाती। वीडियो में देखा जा सकता है कि थाना प्रभारी चंद्रकांत साहू किस कदर आग बबूला हो जाते हैं। लड़के से कहते हैं कि तूने उंगली दिखाकर कैसे बात, मुझे तुम क्यों बोला गया। लोगों ने कहा कि माना लड़के ने तेज आवाज में बात की, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, खास तौर पर तब जब बिना किसी कसूर के उस लड़के पर हाथ उठाया गया हो। पुलिस के लिए खुद गुस्से में बात करना तो आम बात है, लेकिन जब एक नागरिक गुस्सा हो जाता है तो ये आम क्यों नहीं है। अगर ये मान भी लिया जाए कि लड़के का व्यवहार बहुत खराब था, लेकिन कानून की रक्षा करना तो पुलिस का कर्तव्य है। इसी के लिए पुलिस को तैनात किया गया है। लड़का अपनी जगह गलत हो सकता है, लेकिन पुलिस को अपना रवैया ठंडा कर एक उदाहरण साबित करना चाहिए था। सरेराह बीवी और बच्ची को आधी रात रोककर इस तरीके का रवैया दिखाकर पुलिस क्या साबित करना चाहती है। पुलिस कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन युवक पर हाथ उठाना और रौब दिखाने को कैसे सही माना जा सकता है। हालांकि लड़के की ओर से इस मामले को खत्म करने की बात कही गई है, लेकिन ये देखना अब बाकी है कि क्या पुलिस इस वीडियो के बाद मामले में कार्रवाई को रोकती है या फिर लड़के के मना करने के बावजूद पुलिस इस मामले में कार्रवाई करती है और जरूरत पड़ने पर पुलिस कर्मियों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है। बहरहाल इस पूरे मामले को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या आपके हिसाब से इस मामले में पुलिस का रवैया ठीक था? क्या जो कार्रवाई पुलिस की ओर से की जा रही है वो आपके हिसाब से वाजिब कार्रवाई है? अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। आगे की बात वहीं करेंगे। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों का सिलसिला लाइव हिंदुस्तान पर जारी रहेगा। देखते रहिए अपना पसंदीदा चैनल।